जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होती बेटा जीपी? ए नॉन ए सीक्वेंस in which every term except first term bears a constant ratio with its preceding term, is called GP। ठीक है बेटा, कि ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी जो भी टर्म आ रही है वो अपनी पहली वाली टर्म के साथ एक कांस्टेंट रेशियो रख रही हैं, दैट सीक्वेंस इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई A1, A2, A3, AN-1 और AN, ये आपने जीपी के अंदर टर्म्स दे रखी हैं, तो ये कह रहे हैं फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सभी, ये फर्स्ट के साथ, ये सेकंड के साथ, ये थर्ड के साथ, AN-1 के साथ। ठीक है, आपके पास क्या रख रही हैं? एक कांस्टेंट रेशियो रख रही हैं, A2/A1, A3/A2। थ्रू आउट जो क्या होता है? सेम होता है, AN/AN-1। थ्रू आउट क्या होता है बेटा जी? ये सेम होता है। ये आपका क्या कहलाता है? जीपी। और जो कॉमन रेशियो आता है उसे क्या कहते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो। अभी आपने उसके अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर पढ़ा था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? कॉमन रेशियो। डिनोट कैसे करते हैं? सेकंड स्मॉल आर से। और फाइंड कैसे करते हैं? उसमें था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो हम जो जनरली लेते हैं एपी में, जीपी में, ए आर स्क्वायर, AR³ अप टू 100। देख लीजिए कॉमन रेशियो क्या आएगा। कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, AR डिवाइड बाय A। कितना आ गया? स्मॉल आर। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं कोई भी, 3, 6, 12, 24 अप टू 100। ठीक है, ले सकते हैं आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके लिए। 2, 4, 8, 16, बहुत सारे एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास कॉमन रेशियो थ्रू आउट क्या होता है? सेम होता है, वो आपका जीपी कहलाता है। ठीक है बेटा, आपका जीपी कहलाता है। फिर बेटा जी हमारे पास आती है इसकी, कि हम इसकी जर्नल टर्म कैसे फाइंड करें? हाउ कैन वी फाइंड जर्नल टर्म ऑफ दिस? जनरल टर्म, लेट आपने जीपी दे रखी है AR स्क्वायर दिस। देखो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होती है? हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है A। फर्स्ट टर्म क्या होती है बेटा इसकी? फर्स्ट टर्म होती है A1A। सेकंड टर्म क्या होती है बेटा जी? AR। थर्ड टर्म क्या होती है बेटा? AR स्क्वायर अप टू सो ऑन। AN क्या हो जाएगी? A तो फिक्स है, R की पावर N-1। ठीक है, सेकंड से स्टार्ट है ना, फर्स्ट में नहीं है, तो क्या आ जाएगा? R की पावर N-1। ये कहलाती है इसकी nth टर्म। ठीक है बेटा, nth टर्म बोल देते हैं या फिर जनरल टर्म। फॉर एग्जांपल मान लो आपको फाइंड करनी है 10 टर्म, तो आप क्या लिख दोगे? AR की पावर 9, AR 9 लिख दोगे इसमें। ठीक है, ठीक है बेटा जी, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? जीपी। अब टाइप्स ऑफ जीपी आपके पास दो होती हैं, टाइप्स ऑफ जीपी। जीपी आपके पास दो टाइप की, एक तो है फाइनाइट जीपी और सेकंड है बेटा जी आपके पास इनफाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी और फाइनाइट जीपी। जीपी क्या होता है? नंबर होती है,
नंबर ऑफ टर्म्स पता होती है, काउंटेबल होती है, लेकिन इनफाइनाइट में क्या होता है, लास्ट में मालूम मैंने कह दिया ए आर स्क्वायर अप टू सोन इन्फिनिटी तक, तो उसके अंदर हमें हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, वो आपका कहलाता है इनफाइनाइट जीपी। ठीक है बेटा, देखिए एक चीज और कि अगर हमारे पास इफ वी हैव टू चूज 3 numbers in GP, 3 numbers in GP, we may choose A by R, A and AR, क्योंकि अगर उसमें क्या बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर इक्वल्स टू दैट, तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 नंबर बोल देगा तो A by R क्यूब, A by R, AR और AR क्यूब। अगर 5 नंबर बोल रहा है तो A by R स्क्वायर, A by R, AR स्क्वायर। तो ये आपको याद रख रहे हैं जीपी में लेने से पहले ये नंबर्स। ठीक है, समझ गए बेटा? ये कहलाते हैं आपके पास, ये वर्किंग रूल होता है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप 9.5 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का कोई पार्ट ले लीजिए, 0.3 दे रखा है, 0.6 दे रखा है, 0.12 दे रखा है और लास्ट में दे रखा है 1.92। बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स मींस n फाइंड करना है। a कितना हो गया बेटा फर्स्ट टर्म 0.03, r कितना आ गया कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 0.06 डिवाइड बाय 0.03, तो ये आपके पास आ गया कितना 2। अब आपके पास nth टर्म दे रखी है 1.92, इसका फॉर्मूला है a r की पावर n माइनस 1 a आपके पॉइंट्स 0.03, r आपके पास 2 की पावर n माइनस 1 देखो बेटा 0.03 है 1 पॉइंट, दोनों के पॉइंट सेम है, कैंसिल हो जाएगा 3634 64 पे कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि भाई 2 की पावर n माइनस 1 दे रखा है 64, 2 की पावर n माइनस 1 ये कितना होता है 2 की पावर 6 होती है 64, जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, n माइनस 1 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 आ गई। ठीक है, तो nth टर्म हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज। देखो सीरीज आपके पास है 1 प्लस रूट 3 प्लस 3 प्लस 3 रूट 3 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो निकालोगे क्या आएगा रूट 3 बाई 1, रूट 3 रहेगा, यहाँ से भी सब में थ्रू आउट रूट 3 रहेगा। 9th टर्म पूछी है, 9th टर्म क्या हो जाएगी a r की पावर 9 माइनस 1 8 हो जाएगी, तो a आपके पास 1 है और ये रूट 3 की पावर 8 है। कितनी है बेटा रूट 3 की पावर 8, इसको सोल्व कर लोगे कितनी आएगी, कितना रहेगा रूट 3 की 8 का ये, तो इसको लिख लोगे रूट 3 की पावर 2 सारे की पावर 4 कैंसिल, 3 की 4 कितनी होगी 81, कितनी होगी बेटा जी 81। नेक्स्ट देखेंगे, वो कह रहा है किसी जीपी के अंदर फाइंड द सीरीज हुज nth टर्म इज, nth टर्म दे रखी है 3 की पावर n माइनस 1, फिर कह रहा है चेक करो क्या इज इट अ जीपी, इज इट अ जीपी, इफ यस फाइंड 6th टर्म। तो पहले आप n की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा a1 कितना आएगा 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 2, a2 कितना आएगा 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1 3 रेज 9 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 3 कितना आएगा 3 की पावर 3 माइनस 1 26, और बेटा ऐसे चलता रहेगा अप टू सो ऑन। देखिए आपके पास था हमारा 2 8 26, यहाँ से तो डिवाइड करोगे तो 8 बाई 2 4 आ रहा है, लेकिन 26 बाई 8 तो 13 बाई
4 आएगा जो कि इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे नो दिस इज नॉट इन जीपी, नो दिस इज नॉट इन जीपी, ये जीपी के अंदर नहीं है। अगर जीपी में नहीं है तो हम इसकी 6 टर्म फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है बेटा? किसी कोई दिक्कत? किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये देखेंगे। जीपी में नहीं है, एपी में हो सकता है। अगर वो कहेगा चेक करो कि जीपी में नहीं है तो एपी में, तो एपी में कैसे होगा? 2, 8 और 26 कहाँ हाँ होगा सर एपी? नहीं है, हाँ, नहीं हो। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास √2, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, लिखो √2, 1/√2 कोमा 1/2√2 अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म दे रखी है 1/512 इंटू √2। आपको बतानी है कौन सी टर्म आ रही है, ये आपको चेक करनी है जीपी के अंदर ये nth टर्म कौन सी आ रही है, फटाफट कीजिए। जल्दी करो बेटा जल्दी करो। ईशिका, आयुष, नूर, शिखर, व्योम, जल्दी करो। वेरी गुड वेरी गुड, 11 11, शाबाश शाबाश, मीन्स आपको ढंग से क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। किसी बच्चे का नहीं आया क्या? क्या सभी का आ गया 11? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, एक सीक्वेंस दे रखी है 5 10 20 एंड दूसरी सीक्वेंस दे रखी है 1 2 8 0 6 40 320 आर इक्वल, इन दोनों की nth सम इक्वल दे रखी है, तो कब होंगी वो, किस n के लिए होंगी वो? तो पहले वाले के लिए ले रहा हूं मैं a r की पावर n-1 और इसके ले रहा हूं a कैपिटल R की पावर n-1। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखेंगे यहाँ पे n दोनों का सेम है, तो इसका a है 5 और इसकी r है 2 n-1, इसका a है 1280 और इसका r है दे रखा है आपका 1/2 आ जाएगा, 640 डिवाइड बाई 1280 की पावर n-1। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया आपके पास, 5 2 जा, यहाँ पर 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 5 6, ये आ गया 2 की पावर, इसको भी लिख दो 1/2 की पावर, नहीं इसे 2 की पावर n ही रख दो n-1, और 2 5 6 और इसको ले आओ बेटा ऊपर लिख दो 2 की पावर 1 - n लिख दो। ठीक है, 2 की पावर क्या लिख दिया हमने 1 - n, 2 की n-1, ये कितनी होती है 2 की 5 6, ये आपके पास होती है 2 की 8 और 2 की 1 - n, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 2 की पावर 9 - n। ठीक है, दोनों का बेस सेम, पावर इक्वल करोगे n-1 9 - n, 2n इक्वल्स टू 10, तो n आपके पास आ जाएगा 5, n कितना आ जाएगा 5। तो 6 क्वेश्चन का आंसर आपके पास है 5। दोनों का हमने क्या किया, nth टर्म इक्वल करवानी थी और हमने nth टर्म इक्वल करवा दी है और हमारा n आ गया है दोनों को nth टर्म सोल्व करने से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास दे रखा है, ये कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एन जीपी, फोर्थ टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी दे रखी है 54, और बेटा जी नाइन्थ टर्म दे रखी है उसकी 13,122,
तो कह रहा है फाइंड द जीपी, तो आप लेके चलोगे लेट ए बी इट्स फर्स्ट टर्म, ए बी इट्स फर्स्ट टर्म एंड आर बी इट्स कॉमन डिफरेंस, आर बी इट्स कॉमन रेशियो डिफरेंस याद रहता है ना एपी में, कॉमन रेशियो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए फोर्थ टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है मींस ए फोर दे रखी है 54, क्या हो जाएगा ए आर क्यूब कितना हो गया 54, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और A9 दे रखा है 13,122, तो A9 क्या हो जाएगा ए आर की पावर 8 13,122, क्या करोगे बेटा डिवाइड कर दोगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या a से a कैंसिल हो जाएगा, r की 8 डिवाइड बाई r की 3, r की 5 रह गया, और यहाँ पर देखना बेटा ये कंप्लीट ही डिवाइड होगा आई थिंक सो, 3 4 5 2 7 2 9, 9 से कैंसिल करके देखते हैं, 9 6 जा, और यहाँ पर 9 से 9 1 जा 9, 41 रह गए, 4 पे गया 36, 52, ठीक है 52 रह गया, और 52 पे जाएगा कितना 243 आ रहा है। 243 आ रहा है, 243। पूरा कैंसिल हो गया ये, यस सर। ठीक है भाई इन्होंने कैंसिल किया है, ये कर लेना, 243 आ रहा है 54 से करके देख ली बेटा, तो r की पावर इक्वल्स टू 243, अब ये किसकी 5 होती है, ये होती है आपके पास 3 की 5 होती है, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, r3 आ गया आपके पास, ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट आपके पास थी ए आर क्यूब 54, r की 3 है, तो a r है 3, 3 की 3 कितना हो गया 27 इक्वल्स टू 54, तो a की वैल्यू आ गई 2, a2 आ गया और ये आ गया, ठीक है, तो आप जीपी बनाते जाओ, कितनी आएगी 2, फिर कितनी आएगी 6, फिर कितनी आएगी 18 अप टू सो ऑन, कॉमन रेशियो कितना है 3 है, तो मल्टीप्लाई करो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे चलता रहेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी जीपी आ जाएगी, समझ आया बेटा। अब लिखो क्वेश्चन एक, एज इट इज क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल सेम करने के लिए तुम लोगों को। अब वो कह रहा है फोर्थ टर्म दे रखी है एपी की, फोर्थ टर्म कितनी दे रखी है बेटा 10, सेवंथ टर्म आपके पास दे रखी है 80, एंड बेटा लास्ट टर्म दे रखी है, तो आप उसको एन ले लोगे, एन वो दे रखी है 2560, देन कह रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स n, a और n की वैल्यू फाइंड करनी है, फटाफट करो भाई। करो बेटा जल्दी करो, कितना आ रहा है जल्दी करो बेटा। एंड सेवंथ टर्म 80 है ना सेवंथ टर्म 80, हाँ बेटा 80 एन 11 आ रहा है, 12 एन 11 आ रहा है, नहीं बेटा 12 सर एन 12 सर एन 12 आ रहा है, ए 5/4 आ रहा है, 5/4 शाबाश शाबाश ए शाबाश 5/4 शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा। देखिए जिन्होंने नहीं किया है वो देखेंगे, फोर्थ टर्म दे रखी है आपके पास
10, तो ए आर क्यूब आ गई 10, इक्वेशन नंबर 1। 7 टर्म दे रखी है, ए आर 6 हो जाएगी 80। तो यहाँ से फाइंड कर लीजिए ए और आर, डिवाइड कर लीजिए सेकंड को फर्स्ट से, तो यहाँ पे आर क्यूब इक्वल्स टू 8 रह जाएगा 80/10। तो आर की वैल्यू आप देख रहे हो, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आर 2 आ गया, तो ए आपके पास आ गया 10/8, 5/4, ठीक है। अब ए आपके पास दे रखी एन टर्म दिस, इसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, 2560। ए आपके पास है 5/4, आर आपके पास 2 आ गया, n-1 2560, 5 से कैंसिल करोगे 5 1 2 पे 4 मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2 की पावर n-1 इक्वल्स टू 512 इंटू 4, 2 की पावर n-1, 5 1 12 होता है 2 की पावर कितना 9, और ये 2 की 2, 9 और 2 11, तो n-1 इक्वल्स टू 11, तो n की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, शाबाश जिन बच्चों ने किया, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन 11 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 11 आपके पास कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स व्हिच आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। ढंग से सुनना, क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। सम ऑफ 3 नंबर्स दे रखे हैं, उनका सम दे रखा है 21, कोई इश्यू नहीं है। कह रहा है इफ सेकंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय +1 and third number is increased by +1, then these 3 terms are in GP। यानी फर्स्ट को कुछ नहीं करना, then these first terms are in GP, find these numbers। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। कैसे करेंगे आप देखें, यहाँ पर आपने ले लिए लेट 3 नंबर से ले लिए कॉन्जुगेटिव a माइनस d, a और a प्लस d, ये AP में लेने हैं, ठीक है। हमने ले लिए R 3 consecutive numbers are in AP। Now according to question क्या कह रहा है, sum of these number, सम कितना दे रखा है 21। अगर मैं इन तीनों का सम करता हूं a माइनस डी, a प्लस d, कितना दे रखा है 21। d से d क्या हो गया कैंसिल, 3a इक्वल्स टू 21, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। तो नंबर आपके पास क्या आ गए 7 माइनस डी, 7 और 7 प्लस डी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन उसने क्या कही है कि फर्स्ट नंबर को टच नहीं करना, सेकंड में से एक कम करना है। सेकंड नंबर रिड्यूस बाय 1, तो पहले 7 था, एक कम किया, कितना आ गया 6। थर्ड नंबर में 1 ऐड करना है, तो 7 प्लस डी में 1 ऐड किया तो आ गया 8 प्लस डी। तो दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी। जीपी में कब होगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑलवेज इक्वल होगा थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से आ गया 36 और इधर जाएगा ये मल्टीप्लाई कर लो 7 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, 56 माइनस डी स्क्वायर प्लस का डी माइनस का डी, ठीक है। तो यहाँ इधर लेके आ जाओगी, इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस का, और आपके पास बनेगा ये प्लस का डी हो जाएगा माइनस का 20। ये दो वैल्यू आएगी डी प्लस 5 और डी माइनस का 4। डी की दो वैल्यू आ गई है, डी की दो वैल्यू आ गई बेटा जी, एक तो माइनस का 5 और एक प्लस का 4। तो आपके पास दो नंबर आ, एक बार जब a 7 हो और d माइनस 5 हो, और एक बार a 7 हो d 4 हो, तो ये नंबर रहेंगे आपके पास। एक बार देखो, 1 मिनट समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा रिपीट करूं मैं। सर आ गया। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, ढंग से समझने हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है बेटा जी, क्या इफ पी क्यू आर इन एपी, इफ, ओहो पेन नहीं चल रहा, इफ पी क्यू आर इन एपी, पी क्यू आर दे रखा है एपी के अंदर, इफ पी क्यू आर इन एपी
पी क्यू आर एपी में दे रखे हैं। देन प्रूव करना है हमें पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म्स ऑफ जीपी आर इन जीपी। अब आप लोग सोचोगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, क्या उलझा रखा है इसने। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हर एक लाइन का मतलब पकड़ ले और उसको लिखते हुए चले, हर एक लाइन का मतलब पकड़े, ठीक है बेटा। पी क्यू आर एपी में है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अगर पी क्यू आर इन एपी तो आपको मैंने बताया था ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट, 2q इक्वल्स टू p प्लस आर। इज दैट क्लियर? समझ आया यहाँ तक? इक्वेशन 1। नाउ अब pth qth rth टर्म ऑफ gp, gp की टर्म बनाओ। gp की pth टर्म क्या होगी, ap। pth टर्म होगी gp की a r की पावर p माइनस 1। तो बेटा मैं यहाँ पर इस a को कैपिटल A ले रहा हूँ और r को भी कैपिटल R ले रहा हूँ, a r की पावर p माइनस 1। qth टर्म क्या हो जाएगी, a r की q माइनस 1 और rth टर्म क्या हो जाएगी, a कैपिटल R की पावर r माइनस 1। अब देखो बेटा ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर r आ रहा था, दोनों स्मॉल r लेते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो इसे मैंने फर्स्ट टर्म और आज इसको कैपिटल A और कैपिटल R ले लिया, ठीक है। क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि जो ये टर्म्स आ रही हैं, ये वाली टर्म्स, ये टर्म्स भी आपस में कैसी हैं, जीपी के अंदर है। अब जीपी के अंदर होगी तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये टर्म यानी qth टर्म डिवाइड बाय pth टर्म ऑलवेज इक्वल आनी चाहिए rth टर्म डिवाइड बाय qth टर्म। ये तीन टर्म जीपी में कब होंगी, जीपी की ये तीन टर्म भी जीपी में कब होंगी, जब इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, a r की पावर q माइनस 1 ओवर a r की पावर p माइनस 1, यहाँ पर a r की पावर r माइनस 1 और a r की पावर q माइनस 1। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा यहाँ से? अब एक चीज तो क्लियर होगी, दोनों साइड a कैंसिल हो गए हमारे पास ना, a कैंसिल हो गए हैं। यहाँ देखिए r की मल्टीप्लाई के लिए r आपके पास उधर चला गया, r q माइनस 1 q माइनस 1 आपके पास चला गया, r q माइनस 1 इंटू r q माइनस 1। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए और इस साइड चला गया बेटा आपके पास r की पावर p माइनस 1 इंटू r की पावर r माइनस 1। ठीक है, अब देखो r यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, q कितना हो जाएगा, 2q माइनस 2, कितना हो जाएगा बेटा, 2q माइनस 2 और यहाँ पर r कितना हो गया, p प्लस q माइनस 2। अब मैंने बताया था कि पी क्यू आर आपके पास किस में था, एपी में दे रखा था, तो 2q की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, p प्लस r के इक्वल। तो देख लीजिए 2q इक्वल्स टू p प्लस q, माइनस 2 का माइनस 2, तो हैंस these terms are in these are in GP। ठीक है बेटा, इसी रिजल्ट को यूज करते हुए अगर ये रिजल्ट हमारे पास नहीं देता तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते। ये रिजल्ट दिया था तभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। समझ रहे हैं बेटा? सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। पता नहीं बेटा, आपके नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है, मेरा तो नेटवर्क सही है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट, बाकी सभी बच्चों को क्लियर आ रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। देखिए अब अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ध्यान लगाएंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है पी क्यू आर इन एपी, पी क्यू आर दे रखा है एपी के अंदर, एंड बेटा जी आपके पास दे रखा है एक्स वाई जेड दे रखा है जीपी के अंदर। देन आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी
और z की पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है। x की पावर q माइनस r, y की पावर r माइनस p और z की पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। कीजिए। करते रहे बेटा, सोल्व अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो मैथ्स क्लास के अंदर। आप लोग रीज्वाइन करेंगे अभी।